में बाढ़ जैसे हालात हैं। दिल्ली में यमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। निचले इलाकों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। जो डर सता रहा था वैसा हो रहा है। अब पहले से ही अलर्ट जारी किया गया था। यमुना नदी का जलस्तर पिछले 3 से 4 दिन से लगातार धीरे धीरे बढ़ रहा है। खतरे के निशान के ऊपर यमुना नदी बह रही है। 5000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। यमुना नदी का जो जलस्तर है वो बढ़ा हुआ है। हथनीकुंड बैराज से दरअसल कई लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था, जिसके बाद लगातार जलस्तर बढ़ने की वजह से निचले इलाकों में अलर्ट। हथनीकुंड बैराज से आया सैलाब। दिल्ली के निचले इलाकों में मचेगा हाहाकार। यमुना का पानी खतरे के निशान के पार। ये सैलाब देखिए, इसकी रफ्तार देखिए। हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से छोड़े गए पानी से कई इलाके खौफ में हैं। यमुना उफन रही है, खतरे के निशान को पार कर गई है। निचले इलाकों में खतरा बढ़ गया है। यमुना का पानी घाट के बाहरी हिस्से तक पहुंच चुका है। यमुना नदी के किनारे पर एक पेड़ है। इस पेड़ पर लोग पूजा अर्चना के लिए जाते थे, वो भी पानी की जद में आ चुका है। हम दिल्ली में आईएसबीटी के पास यमुना नदी के कुदेशिया घाट पर मौजूद हैं। तस्वीरें आपको दिखाकर समझाता हूं कि किस तरह से जो जलस्तर बढ़ा है वो आप कैसे समझ सकते हैं। आप देखिए, यहाँ पर आपको ये एक पेड़ नजर आ रहा है जहाँ पर लोग पूजा अर्चना करते हैं आम दिनों में, लेकिन यहाँ पर पानी नहीं होता था, मगर जलस्तर बढ़कर अब इस पेड़ तक भी जो जल है वो आ गया है। लेकिन जल के बीच में खड़े होकर लोग अब पूजा अर्चना कर रहे हैं। यहाँ से आपको पैन करके अब तस्वीरें दिखाते हैं। जलस्तर किस तरह से बढ़ा है वो आप देखकर समझ जाएंगे। बहाव काफी तेज है। हथनीकुंड बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है और उसके चलते दिल्ली में जलस्तर बढ़ता जा रहा है। और इसीलिए हमने बताया कि तटीय इलाकों में जो स्थिति है वो किस तरह से और मुश्किल हालात में तब्दील होती जा रही है। यमुना नदी के किनारे बसी कॉलोनियों के घरों में पानी घुसना शुरू हो चुका है। लोगों को अपने घरों में जाने के लिए पानी पार करना पड़ता है। बढ़ती मुश्किलें देखकर लोग अब सुरक्षित स्थानों की तरफ बढ़ रहे हैं। आप अभी अपने घर के बाहर निकले और इतना पानी कैसे, कब से ये हालात बन गए? ये अभी रात से हुआ है जी। रात से पानी घरने में जाने लगा। कितना खतरा है आपको लग रहा है? मन में एक जहन में डर निश्चित तौर पर होगा। हाँ, डर तो पूरा ही पूरा। जब पानी घरने में घुस जाता, सामान को सब ऊपर लाद रहे हैं, छत्ते पर लाद। सामान भी खराब हो रहा है क्या? हाँ, सामान भी जा रहा है। घर में घुस गया पानी? हाँ, घुसने वाला है। घरने में घाटों में भी घुस गया अंदर। बाबूजी, ये जो हालात आप देख रहे हैं, यहीं आप रहते होंगे, किस तरह की परेशानी है? देखो, परेशानी तो इतनी है, बाकी जो है बस देखो चीज है, पानी कितना आएगा कितना नहीं आएगा, मगर पानी इतना आता है जो कमरे में डुबान पानी हो जाता है जी। अब तो 10-12 साल में बाढ़ आई है जो है। देखिए, डर इस बात का भी है कि अगर ऊपर से पानी बरस गया तो क्या होगा, ये उनके जहन में सवाल है। यमुना किनारे बसने वाले लोगों के खतरे को भांपने का पैमाना भगवान बालकनाथ और शिव मंदिर है। यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर तो बह रही है, लेकिन लोगों का कहना है कि अगर ये दोनों मंदिर पूरी तरह से डूब गए तो आसपास के इलाके पूरी तरह से पानी में समा जाएंगे। वो आपको नदी के बीचों बीच एक मंदिर नजर आएगा। वो भगवान शिव का वहाँ मंदिर है। लोग नाव में वहां तक पहुंचते थे और भगवान की पूजा अर्चना करते थे, लेकिन अब इस समय नाव ले जाना पॉसिबल नहीं है। सिर्फ रेस्क्यू वाली जो नाव है वो घाट के किनारे लगाई गई है और लोगों को अनाउंसमेंट करके भी कहा गया है कि वो सुरक्षित जगहों पर जाने का प्रयास करें जैसे ही अगर जलस्तर और बढ़ता है, क्योंकि जलस्तर बढ़ चुका है और खतरे के निशान से वो काफी ऊपर जा चुका है। जिस तरह से हमने आपको बताया, अगर आंकड़ों की ही बात करें तो वो 207.49 तक चला गया है। वाटर लेवल की हम बात कर रहे हैं, अगर ये 205.33 को क्रॉस करता है तो खतरे के निशान से ऊपर चला जाएगा। हथनीकुंड बैराज से छोड़ा गया पानी दिल्ली तक कल शाम तक पहुंचने की आशंका है, जिससे भयभीत लोग हैं और सुरक्षित जगहों की तलाश कर रहे हैं। दिल्ली तक पानी पहुंचने के बाद क्या हालात होंगे, इसका उन्हें बखूबी अंदाजा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
तो हमारे संवाददाता दिल्ली के उन इलाकों में लगातार मौजूद हैं जहां पर बाढ़ के पानी ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। बड़ी संख्या में लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया भी गया है, लेकिन अभी क्या हालात हैं ये पता करने के लिए हम सीधा मनोहर केसरी का रुख कर लेते हैं। हमारे संवाददाता दिल्ली से जुड़े हैं हमारे साथ। मनोहर, आप दिल्ली के किस इलाके में मौजूद हैं? यमुना के किनारे का जो इलाका है वहां पर बाढ़ का खतरा लगातार मंडरा रहा है। कितनी बड़ी संख्या में लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया है? अभी क्या हालात हैं? आने वाले कुछ घंटों में क्या हालात और खराब हो सकते हैं? देखिए, अभी कुछ देर पहले ही हमारी बातचीत जो हुई है वो जो फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट है जहां पर पूरी मॉनिटर होती है वहां पर बात हुई है, और उनका ये कहना है कि अब थोड़ी राहत वाली खबर है, क्योंकि जिस प्रकार से हमारे सहयोगी ने बताया कि क्या हालात थी लोगों के घरों तक, लेकिन अब उन्हें थोड़ी सी राहत की सांस ली है, क्योंकि कंट्रोल डिपार्टमेंट का ये कहना है, फ्लड कंट्रोल का, कि जो यमुना का वाटर लेवल था जो खतरे के निशान से ऊपर चला गया था वो अब काफी नीचे आ चुका है, क्योंकि जो गुरुवार को पानी छोड़ा गया था 2,21,000 क्यूसेक पानी, उसके बाद 1 लाख समथिंग वो आ चुका है और धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया। अगर अभी हम कुछ देर पहले की अगर हम बात करें तो यमुना का जो वाटर लेवल है 204.83 है, मतलब आप समझ सकते हैं जो खतरे के निशान से 205.73 को पार कर चुका था, तो वो अब धीरे धीरे कम होना शुरू हो चुका है। चलिए, अच्छी बात है, लेकिन फिर भी अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है। कई इलाके ऐसे हैं जहां पर पानी का कब्जा हो चुका है। आपका बहुत शुक्रिया मनोहर इस पर जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हुए अगली बड़ी खबर आपको बता दें, बांदा नाव हादसे का एक वीडियो सामने आया है। कुछ दिन पहले हादसा हुआ था, कई लोगों की जान चली गई थी, क्षमता से ज्यादा लोग सवार थे नाव में, जिस वजह से नाव हादसे का शिकार हो गई थी और उसका ये वीडियो सामने आया है। देखिए, 12 तारीख का ये वीडियो बताया जा रहा है। यमुना नदी में नाव डूबने से 17 लोगों की मौत हो गई थी।